हेलो एंड वेलकम टू प्रैक्टिस विथ मॉम। आज का हमारा वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे, जो अल्फ़ाबेट, लेटर्स, वर्ड, सिलेबल्स, ये सारे जो होते हैं उन पे है हमारा आज का वीडियो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अल्फ़ाबेट, द कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट. There are 26 letters in English which are called alphabet, of which 5 are vowels and 21 are consonants. Alphabet क्या है? जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में A to Z लेटर्स होते हैं, तो वो 26 लेटर्स होते हैं. A से लेकर Z तक 26 लेटर्स होते हैं. तो उनका जो एक कंप्लीट सेट होता है 26 लेटर्स का, उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं. 26 लेटर्स के लिए एक वर्ड है अल्फ़ाबेट. ठीक है, अब इस अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं. ओके, लेटर्स, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट A to Z. These letters can be divided into two parts, vowels and consonants. What are vowels? The letters which are pronounced with open mouth, allowing the free flow to the air, are called vowels. Vowels वो लेटर्स हैं जो कि हम खुले मुंह से प्रोनाउंस कर सकते हैं. इनको प्रोनाउंस करने के लिए हमें किसी तरह की रुकावट नहीं झेलनी पड़ती. फ्री फ्लो में हम बोल सकते हैं. ये 5 होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं. A, E, I, O and U. 5 वॉवल्स आर देयर. तो इन पांचों को जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो ये खुले मुंह से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, ओपन माउथ. A, E, I, O, U. इसमें हमें हमारा न तो कहीं लिप्स टच हो रहा है, न तो हमारा कहीं टंग टच हो रहा है. मतलब हमारे मुंह को हम खुले मुंह से एकदम आराम से प्रोनाउंस कर सकते हैं ये 5 अल्फ़ाबेट्स को, लेटर्स को. ठीक है, तो ये 5 लेटर्स वॉवल्स कहलाते हैं. नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट्स. The letters which are pronounced by stopping the air flowing freely through the mouth are called consonants. Except the 5 vowels, the remaining 21 letters in alphabet are consonants. तो जो 5 vowels हैं उसके बाद 26 लेटर्स में कितने बचे? 21 बचे. तो वो जो 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं. उन 21 लेटर्स को जब हम प्रोनाउंस करेंगे अलग अलग, तो हमारा या तो लिप्स टच होगा या कहीं टंग टच होगा. जैसे बी को प्रोनाउंस करने में हमारे जो लिप्स हैं वो टच हो रहे हैं एक दूसरे से. बिना टच किए हम बी प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सी को बोलने में हमारा टंग टच हो रहा है. ठीक है, तो और जो एयर है उसको फ्री फ्लो होने से रुकावट हो रही है. ठीक है, इसलिए वो कॉन्सोनेंट्स कहते हैं उन्हें. ठीक है, वर्ड, एनी मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सिग्निफाइंग एन ऑब्जेक्ट, एन एक्शन or a modifying or qualifying expression is called a word. To make a word, at least one vowel and one consonant is needed. लेटर्स का एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, जो 26 लेटर्स हैं हमारे पास, उसमें से कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स को कंबाइन करके मीनिंगफुली
ऐसे कोई भी लेटर्स को हम जोड़कर कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना सकते। मीनिंगफुल तरीके से अगर हम किसी 2 या 3 लेटर्स या उससे ज़्यादा लेटर्स को कंबाइन करेंगे और अगर वो मीनिंगफुल हुआ तो उसको वर्ड बोलेंगे। जैसे ये जो आपके सामने जो वर्ड का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इसका एक एक वर्ड मीनिंगफुल है, ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी वर्ड के लिए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन चाहिए। टू मेक ए वर्ड एटलीस्ट 1 वॉवल एंड 1 कॉन्सोनेंट इज़ नीडेड। किसी भी वर्ड को बनाने के लिए एटलीस्ट एक वॉवल होना चाहिए और एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो सबसे छोटा वर्ड जो है वो हो सकता है एन, AN। ये भी एक वर्ड है। ये किसी भी वॉवल से स्टार्ट होते हुए वर्ड के लिए उससे पहले लिखा जाता है। ये हम बाद में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये एक वर्ड है A एंड N। इसमें A है वॉवल और N है कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसी तरह से बॉय, कैट, स्कूल, इस तरह से दूसरे सारे वर्ड्स भी हम बना सकते हैं जिसमें एटलीस्ट एक वॉवल हो और एक कॉन्सोनेंट हो। एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। कॉन्सोनेंट या वॉवल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्शंस। A, I, O are the words with only one letter, which is exceptional to the rule of word। जैसे हमने अभी देखा कि to make a word at least 1 vowel and 1 consonant is needed, लेकिन यहाँ पे है A, I and O। ये तीनों भी खुद में एक वर्ड हैं। A, जैसे A जो है वो किसी एक के लिए यूज़ होता है, जैसे कि एक कार यानी एक कार, कोई एक कार की बात हो रही है, ठीक है। तो A वो खुद में ये एक वॉवेल है और खुद में एक वर्ड है, ठीक है। आई यानी मैं, आई यानी मैं, तो ये आई जो है ये वॉवेल भी है और एक वर्ड भी है। ओ जैसे हम 7 o'clock लिखते हैं तो उसमें जो वो ओ है 7 ओ, उसके बाद फिर हम उसके बाद क्लॉक 7 o'clock इस तरह से लिखते हैं, तो वो जो ओ है वो भी एक वर्ड है, ठीक है। तो और ये वॉवल भी है, तो ये एक एक्सेप्शन केस है कि A, I एंड O आर द वर्ड्स विद ओनली 1 लेटर। इसमें सिर्फ ये एक ही लेटर है और वर्ड भी है, ठीक है। ये रूल ऑफ वर्ड से अलग है। बाकी सब में आपको 2 लेटर्स एटलीस्ट चाहिए या more than 2 letters are required। Vocabulary. The stock of words in a language is known as the vocabulary, usually developed with age. A vocabulary serves as a useful tool for communication। Vocabulary वो है जो words का stock होता है। हमारे पास किसी से बात करने के लिए कितने वर्ड्स हैं अपने स्टॉक में। हम किसी से बात करें 2 मिनट, 4 मिनट, कुछ घंटे, जो हम बात करते हैं उतनी देर बात करने के लिए जो भी वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, उन वर्ड्स का जो स्टॉक होता है हमारे पास, उस स्टॉक को वोकैबुलरी कहते हैं। कहते हैं कि हम उस इंसान के पास
इंग्लिश की बहुत अच्छी वोकेबलरी है, यानी वो इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करता है, उसके पास इंग्लिश के वर्ड्स बहुत अच्छे हैं जो कि वो किसी से बात करने के दौरान यूज़ करता है, तो वो स्टॉक ऑफ वर्ड्स है। स्टॉक ऑफ वर्ड्स इन ए लैंग्वेज इज़ नोन एज द वोकेबलरी। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, syllables. A syllable is a single unbroken sound of a spoken or written word. Syllables usually contain a vowel and accompanying consonants. Syllables ये क्या है? It is a single unbroken sound. जैसे कोई भी वर्ड ले लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं फादर। अब फादर को हम कितने टुकड़ों में प्रोनाउंस कर रहे हैं या लिख रहे हैं? फादर को लिखने में तो ये 6 लेटर का एक वर्ड है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो फादर 2 पार्ट में इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 पार्ट है इसको हम 2 सिलेबल्स के रूप में जानेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक वर्ड है यू। यू इसको हम एक ही बार में बोल देते हैं, इसको कुछ पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक पार्ट में ही एक वर्ड हमने बोल दिया। यू, गो, कैट, आई, इसको हमने एक बार में ही बोल दिया। ठीक है, एक बार में जो बोल दिया वो वर्ड कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे 2 सिलेबल्स वाले जो वर्ड्स हैं, जैसे फादर, इसमें 2 पार्ट में हम बोल रहे हैं फा और दर। एफ ए को एक बार में बोल रहे हैं, टी एच ई आर को सेकेंड बार में बोल रहे हैं। वाटर, डब्ल्यू ए को एक बार में बोला, टी ई आर को सेकेंड बार में बोला। जोकर, जे ओ को एक बार में बोला और उसके बाद के ई आर, कर को सेकेंड बार में बोला। ये तो हुआ 2 सिलेबल्स के एग्जाम्पल। अब 3 या मोर सिलेबल्स भी होते हैं, उसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। 3 सिलेबल्स क्या होगा? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड करके प्रोनाउंस किया। ठीक है, इसको 3 पार्ट में, ब्यू, फिर टी एंड द लास्ट फुल, ब्यूटीफुल। इस तरह से हमने इसको 3 पार्ट में प्रोनाउंस किया। पॉसिबिलिटी, इसको हमने 1 2 3 4 5 पार्ट्स में प्रोनाउंस किया। पॉ, सी, बी, ली, टी, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये इसमें हो गया आपका 5 सिलेबल्स। ठीक है, किसी भी वर्ड को कितने पार्ट्स में हम बोल रहे हैं तो उसका एक एक पार्ट एक एक सिलेबल होगा। कुछ वर्ड्स को हम एक ही बार में बोल देते हैं तो वो 1 सिलेबल के कैटेगरी में आता है। कुछ वर्ड्स को हम 2 पार्ट में बोलते हैं तो वो उसमें 2 सिलेबल्स के कैटेगरी में आता है। और कुछ वर्ड्स को हम 3 या मोर पार्ट्स में बोलते हैं तो वो जितने पार्ट्स में बोलते हैं उतना सिलेबल्स उसमें होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।